नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक संकट के बीच मुंबई में आज दोनों गुटों ने अलग अलग बैठकें बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार के समर्थन में हुई पार्टी की मीटिंग में संख्या बल उनके साथ दिखा और 53 विधायकों में से 35 उनकी मीटिंग में शामिल हुए। दूसरी तरफ शरद पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में 13 विधायक मौजूद रहे। इसे शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र में अपने अपने गुटों की बैठक के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच शब्दों के वाण भी चले। जहां अजीत पवार ने चाचा शरद पर यह कहकर तंज कसा कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। वहीं शरद ने कहा कि अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ, गलती सुधारना हमारा काम है, आपने गलती की है तो सजा भुगतने को तैयार रहें। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट की सरकार में अजीत पवार के शामिल होने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट के मुखपत्र सामना में निशाना साधा गया है। सामना में लिखा गया है कि अब सिर्फ मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या ही बीजेपी में शामिल होने से रह गए हैं। संपादकीय में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में हुए फेरबदल के लिए दिल्ली में बैठी सुपर पावर जिम्मेदार है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद मुखिया लालू यादव ने कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में अपना नाम सीबीआई चार्जशीट में दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। राजधानी पटना में राजद के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज किया जा रहा है, लेकिन हम इससे डरेंगे नहीं। उन्होंने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा भी किया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के मामले में प्रशासन ने अभियुक्त के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। अभियुक्त प्रवेश शुक्ला के घर के अवैध अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियुक्त पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की बात कही थी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब किए जाने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा राज्य में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। यह भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को एक और साथी पार्टी का झटका लगा है। तमिलनाडु में भाजपा की प्रमुख सहयोगी अन्ना द्रमुक ने कहा है कि एआईएडीएमके ने भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं लाने का आग्रह किया है। एआईएडीएमके का मानना है कि यह कानून भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भाजपा सांसद समीर ओरांव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता से देश के दुश्मनों को डरने की ज़रूरत है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके असली इरादों को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यूसीसी से देश के किसी आदिवासी समुदाय के हितों को कोई चोट नहीं आएगी। देश की राजधानी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में आज गोलीबारी की घटना सामने आई। गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस का कहना है कि वकीलों के बीच हुई बहस के बाद यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे गोलीबारी की घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आज बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी। अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी। साथ ही सीतलवाड़ की याचिका पर अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है और संबंधित पक्षों से 15 जुलाई तक मामले में दस्तावेज दाखिल करने को कहा गया है।